बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, देन एंगल्स ऑपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल एंड वाइस वर्सा। हम इसके बारे में जानते हैं कि एक ट्राइंगल जो है उसकी टू साइड्स अगर इक्वल हों तो उन साइड्स के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं और इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। और इसी तरह हमने एक थ्योरम यूनिट नंबर 10 में पढ़ा है, 10.1.2। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, देन द साइड्स ऑपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। यानी दो एंगल्स अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो, ट्राइंगल एबीसी में देखें, एंगल बी और एंगल सी अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो बी एंगल के ऑपोजिट साइड ए सी और सी एंगल के ऑपोजिट साइड ए बी, यानी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी और ए सी कॉन्ग्रुएंट हैं। क्योंकि एंगल बी और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं। और इससे पहले हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी ऊपर, वो हमने पढ़ी कि दो साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं यानी ए सी और ए बी कॉन्ग्रुएंट हो तो जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं उनके ऑपोजिट एंगल यानी ए सी के ऑपोजिट एंगल बी, ए बी के ऑपोजिट एंगल सी, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। यानी अगर हम दोनों को ज्वाइन कर लें तो इस तरह ये बनता है, एक ट्राइंगल की टू साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनको ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और अगर एक ट्राइंगल के टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। लेकिन हम यूनिट नंबर 13 में इससे हटके कुछ बात करने वाले हैं। सबसे पहला थ्योरम नंबर 13.1.1। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन लेंथ। सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट का जो हिस्सा है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। एक ट्राइंगल की टू साइड जो हैं वो अनइक्वल अगर हों, अनइक्वल होने का मतलब ये, या तो पहली साइड दूसरी से लेस होगी या पहली साइड दूसरे से ग्रेटर होगी। तो अब इसके बाद, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, अगर दो साइड्स अनइक्वल है तो लाजमी तौर पे एक साइड बड़ी होगी एक छोटी होगी। द लॉन्गर साइड हैज एन एंगल ऑफ ग्रेटर मैयर ऑपोजिट टू इट। तो जो बड़ी साइड है जिसकी लेंथ ज़्यादा है तो उसके ऑपोजिट एंगल जो है वो भी मेजरमेंट पे ग्रेटर होगा। अगर हम इस ट्राइंगल में समझें, ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी ट्राइंगल में ए सी साइड, ये साइड ग्रेटर है साइड ए बी। यानी ट्राइंगल ए बी सी में हमने ये कहा जी साइड ए सी ग्रेटर है साइड ए बी के, ये अनइक्वल है। अगर ये अनइक्वल है तो जाहिर है एक साइड बड़ी होगी, वो जो साइड बड़ी है वो हमने ली ए सी साइड जो है वो ग्रेटर है ए बी से। अगर ए सी साइड ग्रेटर है तो इसके ऑपोजिट एंगल बी यानी एंगल ए बी सी, ये जो दरमियान में आ रहा है एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी सी ग्रेटर होगा एंगल, ये जो छोटी साइड है उसके ऑपोजिट एंगल सी यानी ए सी बी से ग्रेटर होगा। यानी ऑपोजिट साइड, ये जो ए सी साइड है इसके ऑपोजिट एंगल बी ये ग्रेटर होगा, जो स्मॉलर साइड है उसके ऑपोजिट एंगल स्मॉलर होगा। अगर हम सिंपल वर्ड्स में ये कहें, एक ट्राइंगल में दो साइड्स अगर अनइक्वल हैं तो बड़ी साइड के ऑपोजिट एंगल बड़ा होगा, छोटी साइड के ऑपोजिट एंगल छोटा होगा। इसका सिंपल वर्ड्स में ये मतलब बनता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक ट्राइंगल में बड़ी साइड के ऑपोजिट एंगल बड़ा और छोटी साइड के ऑपोजिट एंगल छोटा। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 पे आते हैं, 13.1.2। कन्वर्स है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन मैयर
द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर देन द साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलर एंगल। एक ट्राइंगल ABC, ये एक ट्राइंगल है, इसमें टू एंगल्स अनइक्वल है। टू एंगल्स, एक एंगल A और एंगल B, ये इस पे निशान लगा हुआ है एंगल का। एंगल A और एंगल B ग्रेटर अनइक्वल है, तो इनमें से एंगल A ग्रेटर है, एंगल B स्मॉलर है। तो इसे यहाँ यूं लिख दिया, मेजर एंगल A ग्रेटर देन मेजर एंगल B। मेजर एंगल A ग्रेटर देन मेजर एंगल B। एंगल A जो है एंगल B से ग्रेटर है, तो एंगल A जो ग्रेटर है उसके ऑपोजिट साइड BC वो बड़ी होगी, स्मॉलर एंगल के ऑपोजिट साइड स्मॉलर होगी। तो ये बन जाएगा मेजर साइड BC ग्रेटर देन मेजर साइड AC। क्योंकि एंगल A ग्रेटर है, एंगल A जो ग्रेटर है उसके ऑपोजिट साइड BC है, तो BC ग्रेटर है, स्मॉलर एंगल के ऑपोजिट साइड स्मॉलर होगी। अब इसी से क्रोलरीज दो हमारे सिलेबस में है। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज लॉन्गर देन ईच ऑफ अदर टू साइड्स। हम जानते हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें एक एंगल राइट होता है, यानी 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल लेस देन 90 होते हैं, ये कंफर्म। तो इस तरह फिर एक ट्राइंगल में एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों 90 से लेस हैं, तो तीनों में से जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो 90 बनता है। तो अगर 90 एंगल ग्रेटेस्ट है तो ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज क्योंकि 90 एंगल के सामने है, हाइपोटेन्यूज जो है वो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है, इसलिए हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे बड़ी साइड होती है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो 3 साइड्स होंगी उनमें से जो हाइपोटेन्यूज है वो सबसे ग्रेटर होगी, ग्रेटेस्ट साइड होगी। नेक्स्ट, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल इज लॉन्गर देन ईच ऑफ द अदर टू साइड। अगर एक ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, यानी 90 डिग्री से ग्रेटर एक एंगल है, तो बाकी दोनों लाजमी तौर पे 90 से लेस हो सकते हैं या उस एंगल से कम दोनों लेस हैं। तो जो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है उसके ऑपोजिट साइड, क्योंकि वो एंगल ग्रेटर है, तीनों में से ग्रेटेस्ट है, तो वो उसके ऑपोजिट साइड बाकी दो से ग्रेटर होगी। थ्योरम नंबर 13.1.3, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होता है। ये स्टेटमेंट जो है इसका मतलब ये बनता है कि एक ट्राइंगल में दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होता है। ये ट्राइंगल ABC ले लें, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इसकी कोई सी दो साइड AB और AC, यानी साइड AB मेजर साइड AB प्लस मेजर साइड AC ग्रेटर है मेजर साइड BC से। अब नेक्स्ट टू AB प्लस BC, मेजर साइड AB मेजर साइड BC, इन दो का सम तीसरी साइड AC से ग्रेटर है। इसी तरह तीसरा मेजर साइड BC प्लस मेजर साइड CA, यानी BC साइड और CA, इन दोनों का सम जो है वो तीसरी साइड AB साइड से ग्रेटर है। तो इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, कोई सी दो साइड्स का सम करें, वो सम तीसरी साइड से ग्रेटर होगा। अगर ग्रेटर नहीं तो फिर वो ट्राइंगल की मेजरमेंट नहीं। यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द लेंथ कैन बी लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये पेपर में आ जाती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 3 पार्ट्स दिए हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी लेंथ वो एक ट्राइंगल की लेंथ हो सकती है या नहीं। अगर हम पहले की बात करें 2, 3, 5 सेंटीमीटर ये गिवन है, हम पहले दो का सम करें 2 + 3, 2 + 3 आंसर आता है 5। ये आंसर जो है तीसरी साइड से ग्रेटर नहीं, तो हम कह सकते हैं दिस सेट्स ऑफ लेंथ्स कैन नॉट बी दोज ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये लेंथ्स जो है एक ट्राइंगल की लेंथ्स नहीं, क्योंकि इस पर ये थ्योरम पर पूरा नहीं उतरता। B 3, 4 and 5 सेंटीमीटर,
3 + 4 का सम आता है 7, तीसरी साइड से ग्रेटर है। फिर 3 + 5 आंसर आता है 8, 8 जो है वो 4 से ग्रेटर है तीसरी साइड से। इसी तरह 4 + 5 इनका सम तीसरी साइड 3 से ग्रेटर है। तीनों में से कोई सी दो का सम करें, तीसरी से ग्रेटर होना चाहिए। इस तरह हमने चेक करना हो तो तीनों को अलग अलग चेक करेंगे, कोई दो साइड्स को नहीं चेक करेंगे बल्कि तीनों ऑप्शन अलग अलग चेक करेंगे। इसी तरह सी 2, 4 एंड 7। अब देखें 2 + 4 दो साइड्स का सम कर लिया 6 आता है। 6 जो है वो तीसरी साइड से ग्रेटर नहीं है बल्कि लेस है। तो हम लिख देंगे दिस सेट ऑफ लेंथ्स कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ ये प्रूव करने के लिए दिया गया है, लेकिन हम इसका रिजल्ट जो है वो कम से कम हमें आना चाहिए, क्योंकि इसके थ्योरम जो है वो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं आते। तो कम से कम इस शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए हमें तैयार करना है। प्रूव दैट द डिफरेंस ऑफ मेजर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द मेजर ऑफ थर्ड साइड। जिस तरह हमने इससे पहले प्लस वाला किया था कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होता है, इसी तरह कोई सी दो साइड का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से लेस होता है, यानी AC साइड माइनस AB साइड लेस देन BC। इसी तरह BC साइड माइनस AB साइड लेस देन AC साइड। इसी तरह BC साइड माइनस AC साइड ग्रेटर देन AB। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल, कोई सी ट्राइंगल है उसके दो साइड का सम तीसरी से ग्रेटर होता है और दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से लेस होता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।